हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि रेलवे एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा क्या सब फैसिलिटी मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। तो सबसे पहला फैसिलिटी जो है वह है पास का फैसिलिटी। ठीक ना। तो रेलवे एम्प्लॉय को अपने वर्किंग में 5 ईयर तक जो एक सेट पास मिलता है, मतलब एक सेट करने का मतलब हो गया 2 हाफ सेट, मतलब अप और डाउन मिलाकर एक सेट बोला जाता है। तो एक सेट प्रिविलेज पास मिलेगा जिस पे आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। उसका बुकिंग चार्ज होगा 0 होगा, उसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक ना। और 4 सेट पीटीओ मिलेगा, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। 4 सेट करने का मतलब हो गया 8 हाफ सेट। तो प्रिविलेज टिकट ऑर्डर मतलब पीटीओ में आपको 1/3 पैसा, जो टिकट का जो प्राइस होगा उसका 1/3 पैसा आपको पे करना पड़ेगा। ठीक ना। और आफ्टर 5 ईयर ऑफ सर्विस आपका जो प्रिविलेज पास होगा वो आपका 3 सेट हो जाएगा। ठीक ना। मतलब टोटल 6 हाफ सेट। और पीटीओ वही रहेगा आपका 4 सेट, मतलब 8 हाफ सेट। कहने का मतलब हो गया 5 साल तक आपका 1 सेट प्रिविलेज पास और 4 सेट पीटीओ। और आफ्टर 5 ईयर आपका 3 सेट प्रिविलेज पास और 4 सेट पीटीओ। पहला फैसिलिटी हो गया पास ये। ठीक ना। जो दूसरा फैसिलिटी है आपका वो होता है आपका, मान लीजिए लीव इनकेसमेंट। ठीक ना। लीव इनकेसमेंट कहने का मतलब हो गया आप अपने सर्विस के दौरान, पूरे सर्विस के दौरान आप 6 बार लीव इनकेसमेंट ले सकते हैं पूरा अपना सर्विस में। मतलब उसका जो डिफरेंस है दोनों का, एक बार ले लिए तो फिर अगला जो 2 साल के बाद मिलेगा आपको लीव इनकेसमेंट। मतलब अगर मान लीजिए आप एक लीव इनकेसमेंट इस साल लिए हैं तो फिर अगला इनकेसमेंट 2 साल के बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं दूसरा लीव इनकेसमेंट के लिए। उसमें क्या होता है, लीव इनकेसमेंट में आपका जो अकाउंट में मान लीजिए लीव रहेगा, एलएपी जिसको बोलते हैं, लीव ऑन एवरेज पे, उस 10 एलएपी को आप बेच सकते हैं। मतलब उसको जो इनकेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उसका पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक ना। मतलब 10-10 एलएपी करके आप बेच सकते हैं। मतलब ओवरऑल 60 एलएपी का आपको पैसा अपने सर्विस पीरियड में मिल जाएगा लीव इनकेसमेंट के थ्रू। और अगर मान लीजिए आपके पास एलएपी बच गया है तो आपके रिटायरमेंट के टाइम में 300 एलएपी का पैसा मिलता है उस टाइम में। तो दूसरा हो गया आपका फैसिलिटी लीव इनकेसमेंट। ठीक ना। तीसरा जो है, रेलवे एम्प्लॉय को एसबीएफ फंड के थ्रू जो है अदर बैंक से थोड़ा कम पे आपका कोई भी लोन ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे अदर बैंक मान लीजिए आपको 12-13% पे के इंटरेस्ट पे आपको अगर लोन दे रहा है, तो यहाँ आप 7-8-9% तक में आपको मिल जाता है। डिपेंड करता है कि आप आपका जो सिविल स्कोर कैसा उसके हिसाब से, लेकिन अदर बैंक से आपको कम पे ही यहाँ पे लोन मिलेगा। ठीक ना। तीसरा हो गया एसबीएफ फंड। ठीक ना, के थ्रू आपका लोन ले सकते हैं। चौथा जो आप है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। देखिए चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस क्या होता है, आप पर ईयर अपने 2 चाइल्ड तक का जो है साल में 1 टाइम कुछ अमाउंट मिलता है। ठीक ना। वो मिलता है 33,000, 33,500 से ऊपर मिलेगा आपका, 33,700 कुछ रुपया मिलेगा आपका। ठीक ना। 33,750 आई थिंक, 33,750 रुपया आपको पर ईयर 1 चाइल्ड पे मिलेगा। पर ईयर ये है। ठीक ना। तो आप जो है 2 बच्चे पे आपको मिलता है ये, तो आप 2 बच्चे का ले सकते हैं मैक्सिमम। तो पर बच्चा कितना हो गया, 33,750 रुपया। ये हो गया चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। ठीक ना। ये हो गया। उसके बाद आपका क्वार्टर फैसिलिटीज़, मतलब अगर आप रेलवे ज्वाइन करते हैं तो आपको, अगर मान लीजिए आप जी में ज्वाइन करते हैं तो आपको टाइप 3 क्वार्टर मिलेगा। अगर आप मान लीजिए टेक्नीशियन में करते हैं ज्वाइन तो आपको टाइप 2 क्वार्टर मिलेगा। और आप मान लीजिए ग्रुप डी में ज्वाइन करते हो तब टाइप 1 क्वार्टर मिलेगा। ठीक ना। ये क्वार्टर फैसिलिटी। अगर मान लीजिए आपको क्वार्टर वहाँ मान लीजिए अवेलेबल नहीं है, मैक्सिमम जगह अवेलेबल रहता है, अगर बाय इन केस नहीं है तो आप उसके लिए आपको एचआरए मिल जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगा। ठीक ना। तो ये क्वार्टर फैसिलिटी हो गया। उसके बाद ही बहुत तरह का फैसिलिटी है, जैसे आपका मेडिकल फैसिलिटी। ठीक ना। मेडिकल, तो जब आप रेलवे ज्वाइन कीजिएगा तो आपको एक कार्ड मिलेगा, उम्मीद कार्ड जिसको बोलते हैं, यूनाइक्यू मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। इसमें आपको क्या होगा, आपको और आपके फैमिली मेम्बर को, फैमिली मेम्बर करने का मतलब हो गया आपकी जो स्पाउस होंगे आपके और आपके बच्चे को उम्मीद कार्ड मिलेगा। उसके थ्रू आप रेलवे के किसी भी हॉस्पिटल में कहीं भी आप इलाज करवा सकते हैं, या फिर जो रेलवे से टाइप हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ से भी आप इलाज करवा सकते हैं। और अगर मान लीजिए किसी को ओनली फादर्स या फिर ओनली मदर्स हैं, तो यानी ओनली फादर और ओनली मदर है किसी के पास, तो उसको भी उम्मीद कार्ड मिलेगा। सिर्फ फॉर जिसके पास ओनली या तो फादर है या फिर मदर है, तो उसको जो उम्मीद कार्ड मिलेगा उसके फादर या मदर के लिए, तो उसका भी इलाज वो करवा सकते हैं कहीं भी। ठीक ना। ये हो गया। तो उसके बाद देखिए एक जो फैसिलिटी है एक और है, ई संपदा के थ्रू आप, क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, तो ई संपदा के थ्रू आप कहीं भी ऑल इंडिया कहीं भी आप जो रेलवे का जो हॉलीडे
रूम होता है उसके थ्रू आप रूम बुक कर सकते हैं। आपका अदर जो उसमें जो प्राइस है उससे बहुत ही कम प्राइस आपको लगेगा, ठीक ना। तो आप अपना जो रजिस्ट्रेशन ई संपदा पे कर सकते हैं और ई संपदा के थ्रू आप कहीं भी अपना होटल बुक कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत ही कम प्राइस पे होटल मिल जाएगा, जैसे बहुत ही अच्छा जगह जैसे जैसलमेर, गोवा, उसके बाद आपका मनाली, जम्मू कश्मीर, पटना में है, कोलकाता में है, हर जगह जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हॉलीडे होम है, हॉलीडे होम, ठीक ना, हॉलीडे होम के थ्रू आप जो ई संपदा ऐप के थ्रू या फिर ई संपदा वेबसाइट के थ्रू आप वहाँ से होटल बुक कर सकते हैं। आपको बहुत ही कम प्राइस पे आपका होटल बुक हो जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स का फैसिलिटी है। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, ठीक ना। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।